2025 में एकदम नीतीश कुमार फाइनल है। फाइनल है। फाइनल। उनका जो एक्टिविटी है आज महिलाओं न थक के बैठ कि अभी उड़ान बाकी है। अभी तो जमीन खत्म हुई है, उनका आसमान बाकी है। अनुभव होगा, बनेगा सरकार, इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। लेकिन अभी आप कोई लेफ्ट नहीं करेगा समय। क्या संविधान में जब राष्ट्रपति को पढ़ा लिखा नहीं जरूरी है तो क्यों नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे रोक लगाते हैं कि नुमा पढ़ा है? जब अनपढ़ राष्ट्रपति बन सकता है तो क्या नुमा पढ़ा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे। हम बनेंगे तेजस्वी यादव। सबको पता है, सबको पता है। अभी कहीं भी नजर मारिएगा तो कोई ना कोई पिए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो तो अलग है क्योंकि वो लोग का काम है अपना प्रशासन का काम। प्रशासन ठीक से अपना काम नहीं करती है। खुलेआम झारखंड से इधर से उधर से दारू आता है, ये प्रशासन की गलती है। हाँ बिल्कुल जानते हैं। कन्हैया कुमार एक अभियान चला रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी। हाँ वो बहुत बड़ा छोटा आदमी है। कन्हैया कुमार हाँ बहुत बड़ा छोटा आदमी है। हरामी अगर आदमी कोई है इस भारत में तो वो है कन्हैया कुमार। कैसे? तुमने अब फिर क्या नारा लगाया, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो हम कहना चाहते हैं उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। देखिए, बिहार में 2025 का चुनाव लगभग अब करीब ही आ चुका है। इसी को लेकर के हमारी जनता से जानने की प्रयास रहेगी कि 2025 में किस मुद्दे पे वोट किया जाएगा और किसको सीएम बनाया जाएगा। क्या कहेंगे अंकल, 2025 में कौन मुख्यमंत्री होगा? 2025 में एकदम नीतीश कुमार फाइनल है। फाइनल है। फाइनल। उनका जो एक्टिविटी है आज महिलाओं को सभ्य तरीके से छू रहे थे। फिर राष्ट्रगान क्या होता है, जिसमें गुण है, जिसमें मेरिट है, उसमें डिमेरिट भी है। तो इस डिमेरिट को अनदेखा किया जहाँ आप खड़ी है ड्यू टू नीतीश कुमार के चलते, और जहाँ हमारा गांव है 4 बजे के बाद महिला नहीं निकलती थी घर से बाहर। नीतीश कुमार अगर नहीं होते मुख्यमंत्री बिहार के तो हम आज के डेट में बाहर नहीं निकलते। नहीं, 4 बजे के बाद आपने सेफ्टी नहीं रहते। तेजस्वी यादव युवा आ रहे हैं बिहार, उससे क्या होगा? नया 9 दिन, पुरान सब दिन। नया 9 दिन, पुरान सब दिन। नीतीश कुमार सब दिन। जी, कहा गया है हेलो, न थक के बैठ की अभी उड़ान बाकी है। क्या? न थक के बैठ कि अभी उड़ान बाकी है। अभी तो जमीन खत्म हुई है, उनका आसमान बाकी है। अभी उनका सिर्फ जमीन खत्म है, उनका आसमान भी खत्म होना बाकी है। क्या करें भैया? नए से ना अनुभव बनता है, पहले से ना 10वां में जाता है लोग, कि डायरेक्ट 10वां में चला जाता है। फिर अनुभव होगा, बनेगा सरकार, इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। लेकिन अभी आप कोई लेफ्ट नहीं करेगा समय। क्या? संविधान में जब राष्ट्रपति को पढ़ा लिखा नहीं जरूरी है तो क्यों नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे रोक लगाते हैं कि नुमा पढ़ा है? जब अनपढ़ राष्ट्रपति बन सकता है तो क्या नुमा पढ़ा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी ही बनेंगे। हम बनेंगे तेजस्वी यादव। हाँ? आराम बनेंगे कि नीतीश कुमार विकास किया है तो मुख्यमंत्री को भी रहेगा, विकास करेगा, हमें कोई विकास करेगा। मगर उसको देख लिए 20 साल क्या किया है। मगर अब की बार तेजस्वी का सरकार है। क्या किए हैं नीतीश कुमार? क्या किया आप नहीं जानते हैं? आप बता दीजिए। आप जानते हैं कि नहीं? आप बता दीजिए। और यही किए हैं कि रोड बनाए हैं, ये बनाए हैं, और क्राइम तो हो ही रहा है, सच तो हो रहा है। और बनाया क्या? अरे सब बना के गोबर में चपेट दिए उसको। वाला पैसे से अभी बनाया है। नीतीश कुमार जी दारू बंद करवाए बिहार में, दारू कहाँ क्या बंद बंद करवाए? वो घर घर में दारू मिलता है, लोग मर रहा है, क्यों? वैसा क्यों बंद करवाए आप? महंगाई कर दी। लेकिन वो तो बंद करवा दिए। बंद करवा। बिहार में दारू नहीं मिलता है। बिहार में बिल्कुल दारू मिलता है, जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलता है, यहाँ खोजिएगा यहाँ कुछ नहीं बंद हुआ, दहेज में नहीं बंद हुआ, बालू नहीं बंद हुआ, दारू नहीं बंद हुआ, कुछ नहीं नीतीश कुमार से हुआ है। खाली हो गया अपना कुर्सी के लिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और कोई बात का वैल्यू नहीं है। और नारी का भी बदनाम किए हुए हैं। जो माना था वही बोलते हैं। संविधान में क्या बोल रहे थे, विधानसभा में क्या बोले थे, आप तो जानवे करते होंगे। मोहर लगवा दिए कि बिहार में दारू बंद हो गया, लेकिन बंद कहाँ हुआ? खाली मोहन लगा है लेकिन दारू बंद नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई? चोर है, चोरी से सब कुछ मिलता है। आगे आके बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, चोरी से सब कुछ मिलता है। चोरी से सब कुछ। चोरी से मिलता है क्या? खुलेआम मिलता है, चोरी से क्यों मिलेगा? क्या क्या विकास करेंगे अगर तेजस्वी यादव आते हैं? तेजस्वी का सरकार आएगा तो अच्छा विकास होगा, नवयुवक रहेंगे। बताइए कि क्या क्या विकास होगा। हर चीज बदलेगा बिहार में, शिक्षा बदलेगा, बेरोजगारी दूर होगा, है ना? क्या क्या क्या? तेजस्वी यादव आएंगे
तो जो कोर्ट में, थाना में, जहाँ घुसखोरी चलता है ब्लॉक में, वह समाप्त होगा। लेकिन अभी तो बेल पर तेजस्वी यादव का पूरा परिवार जो बाहर है, क्या पूरा परिवार तेजस्वी यादव का बेल पर ही बाहर है। वे तो जिसका सत्ता हुआ तो सता रहा है, हाँ, जिसका सत्ता है, मानते सत्ता है। मतलब सत्ता झूठा केस हुआ है क्या चारा वाला उनके फैमिली पे? नहीं हुआ है, केस हुआ है, मगर जो भी जिसका सरकार रहता है उसका बोलबाला चलता है। तो अभी मोदी बांध के रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव में इतना दम है कि मोदी अमित शाह को बिहार में लाके रोड पर उतार दिया है। चारा का घोटाला किए, चारा का घोटाला किए, उसका सजा भी तो बेचारे भोग लिए, जेल भी तो खट लिए। बेल इनको जेल है, जगन्नाथ वो मिश्रा को बेल इनका जेल क्यों हुआ? जगन्नाथ बेल पे तो वो भी है ना। नहीं तो जगन्नाथ मिश्रा को बेल हो गया, बेल अंदर क्यों नहीं गए ये बोलते हैं हम। आइए सुनिए, लालू जी थे सीएम, तब कर्मचारी से लेके सीओ और थाना प्रभारी तक थर थर पेशाब करता था, आँख देखा गया। सुनिए, आज नीतीश बाबू के सरकार में सर्वे है, कर्मचारी या सीओ लूट लिया। गरीबों का सरकार है, गरीबों का सरकार है तो लालू का सरकार है। लालू जी का जब थे सिस्टम में, जब थे लालू जी, तो कितने गरीब जो है सो उनसे जीता। अभी देखिए कह रहे हैं नीतीश कुमार है तो बिहार का कह रहे हैं। नीतीश कुमार है तो बिहार है। अगर जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से आप देख सकते हो डेवलपमेंट के मामले में, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, रोड के मामले में। और अभी देखिए जितना भी लेडीज गरीब लोग हैं उन लोग के लिए आवास योजना विकास किया है नीतीश आदि कुमार किए ने। बिहार। लेकिन इन लोग किसी को नहीं इन लोग जितना भी है सब फ्री के दारू पीने वाले हैं और उसके सिवा कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर इनको अभी लेकिन बिहार में दारू बंद है, नीतीश कुमार बंद करवाए तो फिर फ्री में कैसे? कौन बंद करवाए? ये लोग सुनिए, आपको पता है, सबको पता है, अभी कहीं भी नजर मारिएगा तो कोई ना कोई पिए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो तो अलग है, क्योंकि वो लोग का काम है अपना प्रशासन का काम। प्रशासन ठीक से अपना काम नहीं करती है, खुलेआम झारखंड से इधर से उधर से दारू आता है, ये प्रशासन की गलती है। आज बोलिए ना, बोलिए। प्रशासन केकरा अंतर्गत आता है? एक मिनट प्रशासन केकरा अंतर्गत आता है? वो तो सरकार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ साथ होम मिनिस्टर भी है, ये बात जानते हैं कि नहीं आप? तो प्रशासन के क्या अंतर्गत आता है? तो प्रशासन अपने देखेगा ना जी। कौन आता है, क्यों नीतीश आता कुमार है? तो गली गली घूम के तो नहीं देखने जाते हैं ना। एसपी हो यहाँ का, चाहे डीएम हो, कोई भी हो। कभी आज भी तक कोनो पुलिस वाला बदतमीजी किया है तो हे में ताकत है उसके पास फोन करके बोलने का? अरे तो लेकिन गली है में ताकत? गली में नीतीश कुमार तो नहीं घूमेंगे ना, है? गली में तो उनका प्रशासन ही घूम के जो देखते तो हो। फिर प्रशासन किसके अंतर्गत आता है? अरे तो सरकार के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है तो कि सरकार तो गली में नहीं प्रशासन काम घूमेगी ना। करेगा। भैया देखिए, कोई मोदी भी जी क्राइम पे- देखिए, मोदी जी पे आवाज उठाते हैं लोग यार। मोदी जी पे आवाज उठाते हैं सब, ठीक है, कि मेरा गली में गंदगी है, मेरा मोहल्ले में गंदगी है। मोदी जी तो नहीं देखने आएंगे ना गली में, उधर का जो है देखने वाले वो देखेंगे ना, चाहे डीएम हो, एसडीएम है, चाहे कोई भी हो, चाहे मुखिया सरपंच कोई भी हो, वो देखेंगे ना गाँव घर के। अच्छा, आपके गांव में प्राथमिक स्कूल होगा, कई दिन देखने जाते हैं? हम तो स्कूल नहीं गए। क्या सवाल है? मुख्यमंत्री कौन बेहतर होगा बिहार में? ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार में सर, है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी कोई बहुत कम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव को भी बहुत कम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है लेकिन जनता उनको समर्थन नहीं कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री बने। हाँ। चिराग पासवान आए। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के अंदर में नेतृत्व करें। नहीं, वो चिराग पासवान को अगर ऑफर आता है तो वो बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि बने? हाँ बिल्कुल, बहुत क्या विकास करेंगे पूरा बिहार में? आप पूरा चाहते हैं? बिहार की जनता चाहती है कि बने। पूरा बिहार की वो जनता चाहती हाँ, है। पूरा बिहार की जनता चाहती है कि वो बने। लेकिन और उनका विकास का केस बात- नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री के। विकास का, जहाँ तक विकास का बात है तो देख लीजिए कि जो उनको मंत्रालय मिला है वो उसमें वो कितना अग्रणी है। अभी बिहार में क्या क्या विकास होना चाहिए? बिहार में विकास होना चाहिए कि शिक्षा स्तर को और बढ़ाना चाहिए, शिक्षा स्तर को बढ़ाया जाए, रोजगार को मतलब रोजगार को अच्छे ढंग से चलाया जाए, उसमें मतलब धांधली ना हो किसी तरह का। कन्हैया कुमार को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कन्हैया कुमार एक अभियान चला रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी। हाँ, वो बहुत बड़ा छोटा आदमी है। कन्हैया कुमार हाँ, बहुत बड़ा छोटा आदमी है। हरामी अगर आदमी कोई है इस भारत में तो वो है कन्हैया कुमार। कैसे? कैसे? शायद पत्रकार इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, पलायन रोकने का बात कर रहे हैं। सबसे घटिया आदमी है कन्हैया कुमार। उसी के जब वो जेएनयू में पढ़ता था कन्हैया कुमार, तो उसी के समर्थक जो थे क्या बोले थे पता है? अगर उसको बिहार सुनिए। का कोई मंत्रालय भी दे दिया जाए ना तो उसमें लूट के उड़ाजा हो जाएगा। वही कन्हैया कुमार के समर्थक क्या बोले थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ठीक है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम फिर क्या नारा लगाया? तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो हम कहना चाहते हैं उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा।
उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। कन्हैया जो है बिहार में आए हुए हैं चुनाव को लेकर के, और अभी उनके साथ युवा खड़ा भी है बिहार का। कोई बिहार का युवा, हम क्या बूढ़े हो गए हैं, हम भी युवा हैं। और कन्हैया जैसा घटिया इंसान के साथ खड़ा होने से बढ़िया है कि किसी गरीब के साथ हम खड़ा हो जाएं। डेली अपडेट आता है उनके साथ पदयात्रा जो कर रहे हैं बहुत सारे अरे पत्रकार महोदय, उसके साथ मुल्ला खड़ा हो रहा, हिंदू नहीं खड़ा हो रहा। नीतीश कुमार ने जो भी विकास किया है, वो अपने क्षेत्र में विकास किया है। वो अपने पूरे क्षेत्र बिहार में- में नहीं किया। पूरे बिहार में विकास नहीं किए हैं। नीतीश कुमार पहले अपने क्षेत्र को देखते हैं। कौन पूरे बिहार में विकास? पूरे बिहार में विकास करने वाला एक ही नेता है, वो नेता है चिराग पासवान। खाली चिराग पासवान? हाँ, चिराग पासवान, मौलवी चिराग पासवान। अरे कांग्रेस को लालटेन को डुबा देगा कांग्रेस। लालटेन को डुबा देगा। हाँ, जिस तरह से दिल्ली में डुबा दिया, आए लोग गठबंधन कर रहा। तो देखा आपने कि जनता ने क्या कुछ कहा। हमने बात करने की कोशिश की कि 2025 का चुनाव में अगला मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होना चाहिए। लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। बाकी आप इस वीडियो के जरिए अपना प्रतिक्रिया हमें जरूर दें।